हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा। आज हम साल के आखिरी न्यू मून पे हैं, 23 दिसंबर 2022। ये इस साल की आखिरी अमावस्या, आखिरी न्यू मून है। फुल मून के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट टाइम, है ना, जब लास्ट फुल मून था, पूर्णिमा था। तो जिस तरह पूर्णिमा समय होता है रिलीज़ करने का, लिबरेट करने का, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पूर्णिमा पे हमने जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, तो हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो गया, है ना। और फुल मून, न्यू मून जब आएगा, आज जैसे न्यू मून है, उस दिन को इंटेंशन सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। एक स्पेस क्रिएट हो गई, वहाँ हम एक नया पौधा उगाने के लिए जगह है, तो हम वहाँ एक बीज डालेंगे, अपनी इंटेंशन का आज एक नया बीज डालेंगे जो आने वाले समय में पौधा बनेगा। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे हमारे कल्चर्स में, स्पेशली हिंदूज़ में, अमावस्या का दिन हमारे एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो करने के लिए भी किया जाता है ना। बहुत से लोग अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम का दान पुण्य करते हैं, कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है। मैं खुद पर्सनली अमावस्या के दिन मेरे एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो करना, उनके लिए प्रेयर्स करना, उनके लिए रिचुअल्स करना, ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम इस दुनिया में आए, इस धरती पे आए, तो हमारी पहली पहचान किससे थी? हमारे पूर्वजों से ही थी कि हम किसके वंशज हैं। हमारी फैमिली से ही हमारी पहली पहचान थी, और उनको वो पहचान उनके पेरेंट्स से मिली, है ना। तो वो हमारी पहली पहचान। तो इसीलिए जो नई इंटेंशन, नया कुछ सेट करना है, तो हमें इसमें उनका आशीर्वाद भी चाहिए। तो आज के दिन आप क्या कीजिए कि एक दिया लगाइए अपने पितरों के नाम का, कि वो जो भी आप चाहते हैं ना अगले साल में, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, उनको पूरा करने में मदद करें आपकी। ठीक है। अब जैसे हम विजन बोर्ड के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज आप लिखें कि आपको क्या चाहिए। हम बहुत कम आंकते हैं इस चीज़ को कि लिखना, लिखना एक बहुत पावरफुल टूल है। जो पेन है ना, इसकी ताकत को हम बहुत समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। जो चीज़ हम लिख देते हैं ना, वो दिमाग से रियलिटी में आ जाती है। और कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं होती। कोई भी चीज़, मेरा खुद का मानना है, दो बार होती है हमारी ज़िंदगी में। एक बार जब हम सोचते हैं, और एक वो बार जब वो रियलिटी में हमारे आती है। तो आज के दिन अपना एक पेपर पेन ले करके और लिखिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। वो सक्सेस हो सकती है आपकी कैरियर की फील्ड में, हेल्थ में, जो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए। आप कितना एलैबोरेट करके लिखना चाहते हैं, वो भी आपकी इच्छा। आप कितना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एक अफर्मेशन के तौर पे, है ना। आई एम सक्सेसफुल इन माई कैरियर, आई एम सो हैप्पी दैट आई क्रैक दिस एग्ज़ाम। वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को करना चाहते हैं। पर लिखना बहुत ज़रूरी है इस समय को। ये इतना पावरफुल समय होता है न्यू मून का, कि आप जो इंटेंशन सेट करेंगे ना, बहुत आसान होता है उस चीज़ को आपकी रियलिटी में आना। पर यहाँ ना एक चीज़ और आती है, पेशेंस रखना। हमने कोई भी पैटर्न्स, कोई भी चीज़ जो है हमारी रियलिटी की, एक दिन में अचीव नहीं करी। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो पाता, है ना। एक दिन में हम क्लास पास नहीं कर सकते, एक दिन में कोई एग्ज़ाम नहीं होता, एक दिन में हम हमारे हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो एक दिन, एक बार लिखने से कुछ नहीं होगा। समय लेती हैं चीज़ें। आपको उसी डायरेक्शन में, उसी फोकस के साथ, एनर्जी के साथ लगे रहना होता है। जब मैं ये काम स्टार्ट कर रही थी ना, मैं भी इम्पेशेंट थी शुरू में। मुझे भी लगता था पिछली बार भी मैंने ये लिखा था, नहीं हुआ। अगली बार भी मैं वही लिख रही हूँ, नहीं हुआ। तो सबसे आसान होता है कि पहले जो इजी वाले ना, मैंने ये गलती करी, मैंने सबसे पहले मेरे टफ वाले लिखे। मुझे धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो समझ आया कि टफ गोल्स जो हमें लगते हैं ना, क्योंकि हम, यूनिवर्स में कोई डिले नहीं है, वहाँ कोई टफ या इजी नहीं है। ये हमारी खुद की कंडीशनिंग होती है ह्यूमंस की, कि हमें कुछ चीज़ें टफ लगती हैं, कुछ चीज़ें इजी लगती हैं। तो जो आपको लगता है ना आप इजीली अचीव कर पाएंगे, पहले वो चीज़ें लिखिए। मैं कहूँगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो 5 चीज़ से शुरू कीजिए। 3 वो लिखिए जो आपको लगता है आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे, और 2 टफ वाले लिखिए। ईजी ये हो सकता है कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, है ना। वो बहुत आसान है, 2-5 दिन आप उठेंगे, हैबिट बन जाएगी आपको धीरे धीरे। कोई भी चीज़ जब हम रेगुलर करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट का हिस्सा हो जाता है। आप अगर देखेंगे ना, तो हम हमारे 90% लाइफ का हिस्सा बाय हैबिट ही जी रहे होते हैं।
सुबह हम उठेंगे, हम चाय पिएंगे, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इस टाइम हम नहाएंगे, फिर हम ऑफिस गए या हम स्कूल गए, हम कॉलेज गए, इस टाइम हम लौटे, तब हमने लंच किया। सब कुछ हमने एक हैबिट, एक पैटर्न बना रखा है, और वो चीज़ हमें ना प्रेजेंट मोमेंट से भी डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि हम ऑटो मोड पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो समय होते हैं ना, जैसे फुल मून पे हम रिलीज कर रहे हैं, न्यू मून पे हम नई इंटेंशन सेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हमें एक चेक करने का टाइम भी देती है कि क्या जो हम ये हैबिट और रूटीन में जिए जा रहे हैं, क्या ये हमारे पर्पस को, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको वाकई सर्व कर रही हैं, या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। और दूसरा जो एंसेस्टर्स की बात है, ये बहुत पावरफुल होता है, ये मैंने खुद मेरी लाइफ में किया है। और जितना इम्पॉर्टेंट मैं प्रेयर्स को मानती हूँ, उतना ही इम्पॉर्टेंट मैं एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो करना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना, उसको मानती हूँ। आप दिया लगाइए उनके लिए, बैठिए कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी लीनिएज का हिस्सा हूँ, और मैं आपको बहुत सारा सुकून भेजता हूँ, बहुत सारा सुकून भेजता हूँ आपको, और मैं बदले में सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इससे पावरफुल प्रेयर एंसेस्टर्स के लिए नहीं हो सकती। मैं यही बोलती हूँ, और मैं ये बोलती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली ट्री में जितने भी जो लोग चले गए हैं, जो तारा बन गए हैं, मैं उन सबको मैं सुकून भेजती हूँ। अब मेरी फैमिली ट्री क्या होगा, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जैसे मेरी शादी हो गई तो मेरे जो पेरेंट्स साइड के जो एंसेस्टर्स हैं वो मेरे साथ नहीं हैं। खून डीएनए तो मैं अभी भी कैरी कर रही हूँ ना। तो जब मैं फैमिली ट्री की बात करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड साइड के एंसेस्टर्स, उनके मदर फादर के दोनों के, और मेरी खुद की फैमिली साइड के एंसेस्टर्स, मेरे मदर और फादर के दोनों के, उन सबके लिए मैं सुकून भेजती हूँ। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल रिचुअल है कि हर अमावस्या को आप अपने पितरों का आशीर्वाद लें, उनको सुकून भेजें, उनको शुक्रिया कहें कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आपकी लिनिएज का हिस्सा हैं, और अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, और क्लैरिटी के साथ सेट कीजिए। ये बात मैंने विजन बोर्ड के जब मैंने सेशन रिकॉर्ड किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि कोई और भी अगर उसको पढ़े तो उसको ये पता, उसको लगे कि ये मेरी रियलिटी, ये चीज़ मैं भी चाहता हूँ। इतना क्लियर विजन होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। और ये जो एक लगता है ना कि लिखेंगे तो वो सच हो जाएगा क्या, उसके इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। देखिए, अगर लॉटरी भी आपको जीतनी है तो लॉटरी की टिकट तो जाके खरीदनी पड़ेगी ना। सिर्फ ये बैठ के सोचने से मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे लॉटरी लग जाए, लॉटरी भी नहीं लगेगी। अगर आप कोई पोस्ट चाहते हैं तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और यूनिवर्स में कोई लैक नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जो चीज़ किसी एक इंसान को चाहिए वो दूसरे को नहीं चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया में सभी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, और वो पूरी करने के लिए यूनिवर्स में मोर देन इनफ है। और मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलनी होगी ना, तो उसको पाने की इच्छा हमारे मन में कभी कभी भी नहीं जागेगी। अगर कोई इच्छा हमारे मन में जागी है तो वो ज़रूर ज़रूर हमारी रियलिटी में आने के लिए ही बनी है। ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे विचार हैं, वही हमारी रियलिटी बना रहे होते हैं। जब हम अच्छा सोच रहे होते हैं, हमारी लाइफ में भी अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं। जब हम मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, कहीं कुछ पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, हम उन एक्शंस को करना चाहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी तो हम एक रोड मैप चाहिए होता है ना। तो हमारे डिज़ायर्स तक पहुंचने के लिए भी हमें हमारी इंटेंशन सेट करना और उनके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज का टाइम, ये आखिरी न्यू मून है इस साल का। ज़रूर अपनी इंटेंशन सेट कीजिए कि 2023 में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो आज आप लिखें उसको आप अपने विजन बोर्ड में भी इंक्लूड करें। तो न्यू ईयर की पार्टीज करके, या साल का आखिरी है, वेकेशन मोड में जा करके तो हमने हर साल न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है। इस साल कुछ समय, मैं नहीं कह रही कि आप अपनी वेकेशंस पे मत जाइए, आप पार्टीज मत कीजिए, पर कुछ समय अपनी इंटेंशंस के लिए, अपने 2023 के लिए क्लियरली अपना विजन सेट करने के लिए भी लगाइए। ओके, बाय।